अस्पताल की साम्राज्य नहीं रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर। इंदौर में जन्मी थी लता मंगेशकर, ब्रिज कैंडी अस्पताल में हुआ निधन। पिछले कई दिनों से चल रहा था इलाज। 28 सितंबर 1929 को इंदौर के सिख मोहल्ले में लता मंगेशकर का हुआ था जन्म। भाजपा नेत्री प्रियंका पांडे ने भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, लता दीदी की आज सुबह जब मौत की खबर मिली सुनकर वो एकदम दुखी हो गई, उनका दिल भर आया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की लता दीदी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। दिल्ली लता जी के निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। लता जी के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। भाजपा नेत्री प्रियंका पांडे ने भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, लता दीदी की आज सुबह जब मौत की खबर मिली सुनकर वो एकदम दुखी हो गई, उनका दिल भर आया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की लता दीदी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। नहीं रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर। इंदौर में जन्मी थी लता मंगेशकर, ब्रिज कैंडी अस्पताल में हुआ निधन। पिछले कई दिनों से चल रहा था इलाज। 28 सितंबर 1929 को इंदौर के सिख मोहल्ले में लता मंगेशकर का हुआ था जन्म। नहीं रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर। इंदौर में जन्मी थी लता मंगेशकर, ब्रिज कैंडी अस्पताल में हुआ निधन। पिछले कई दिनों से चल रहा था इलाज। 28 सितंबर 1929 को इंदौर के सिख मोहल्ले में लता मंगेशकर का हुआ था जन्म। लता मंगेशकर भारत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका हैं, जिन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं जो लता को मां सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता ने 1000 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं। मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाने गाए हैं। वे 36 से ज्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती की बड़ी बेटी हैं। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि मां गुजराती थी। शेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन शेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाया। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में भी रेलवे स्टेशन पर लगा 105 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लता जी के सम्मान में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ। मिर्जापुर जिले से शत्रुघ्न केसरी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही नगर विधायक रत्नाकर पंडा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।